हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ की एक बहुत ही शानदार मूवी आमरण को। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत मेजर मुकुंद से होती है। मेजर मुकुंद चीता कंपनी का कंपनी कमांडर है। मुकुंद यहाँ अपने दोस्तों के साथ मस्ती मजाक कर रहा होता है। रियलिटी तो ये थी कि मेजर मुकुंद यहाँ अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहा होता है, लेकिन अचानक से तभी इन लोगों पर कुछ आतंकवादी हमला कर देते हैं। यहाँ अफरा तफरी मच जाती है और सभी लोग अपनी पोजीशन लेने लगते हैं। इसी बीच मेजर मुकुंद को एक गोली लग जाती है। मेजर मुकुंद को इस हालत में देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद इन लोगों को पता चलता है कि ये सब एक नाटक था। ये नाटक करने का मेन मकसद यह था कि वो अपने सोल्जर्स को समझा सके कि हमें हर वक्त रेडी रहना चाहिए, क्योंकि आतंकवादी जो होते हैं वो हम पर अटैक पूछकर नहीं करने वाले, वो इसी तरह से हम पर हमला करेंगे। मेजर मुकुंद यहाँ सारे सोल्जरों को अपनी अपनी गलतियाँ बता रहा होता है कि किसने क्या गलती की। वो ये सब बातें इन्हें बता ही रहा होता है कि तभी मुकुंद के पास कर्नल डबास का फोन आता है। कर्नल डबास बताते हैं कि अल्ताफ राजा हमारी ही लोकेशन में पाया गया है और हमारे पास उसे पकड़ने का ये बहुत अच्छा मौका है, और अगर हम उसे नहीं पकड़ पाए तो कोई और मौका हमें आसानी से नहीं मिलने वाला उसे पकड़ने का। मगर प्रॉब्लम यह थी कि अल्ताफ राजा हमेशा जनता की हेल्प ले लेता था और वो यहाँ जनता को आगे करके खुद यहाँ से चुपचाप निकल जाता है। इस बार भी ऐसा ही होता है, क्योंकि जब आर्मी कमांडर्स अल्ताफ को पकड़ने गए तो यहाँ जनता सामने आ गई और वो यहाँ से भाग निकला। पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, अल्ताफ राजा हर बार ऐसा करता है। उसको पकड़ने के लिए कमांडोज को कुछ और प्लान बनाना होता है। इसके बाद कहानी पास्ट में चली जाती है, जहां हमें मुकुंद के कॉलेज टाइम के दिन दिखाए जाते हैं, और यहीं हम इंदू को देखते हैं जिसका कॉलेज में आज पहला दिन होता है। इंदू पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छी थी और कुछ ही दिनों बाद इनके कॉलेज में रैंप वॉक कंपटीशन होता है। जिस लड़की ने कंपटीशन में हिस्सा लिया था वो लड़की कॉलेज ही नहीं आई होती है। इस वजह से कॉलेज के टीचर इंदू को चुन लेते हैं, लेकिन इंदू साफ साफ मना कर देती है क्योंकि उसे रैंप वॉक आता ही नहीं है। लेकिन टीचर के बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने पर उसे ये करना पड़ता है और उसे रैंप वॉक की ट्रेनिंग मुकुंद देने वाला होता है, क्योंकि मुकुंद भी कॉलेज में काफी होशियार होता है। इंदू मुकुंद को देखकर सोचने लगी कि ये रैंप वॉक कैसे कर सकता है, क्योंकि रैंप वॉक तो लड़कियां ज्यादा अच्छा कर सकती हैं, ये क्या ही मुझे ट्रेनिंग देगा। लेकिन मुकुंद इंदू से कहता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ और उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। मुकुंद यहाँ इंदू को कई तरह से रैंप वॉक करना सिखाता है। फाइनली वो दिन आ ही गया था जिस दिन रैंप वॉक होना था। इंदू काफी नर्वस होती है, लेकिन मेजर मुकुंद ने उसे बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी होती है। वो यहाँ फुल कॉन्फिडेंस के साथ रैंप वॉक करती है। इंदू तो यहाँ छा ही जाती है, सभी लोग उसे देखते रह जाते हैं। मुकुंद को भी अपनी ट्रेनिंग पर यकीन नहीं होता कि वो इतना अच्छा ट्रेनर है। फाइनली पता चलता है कि रैंप वॉक कंपटीशन इंदू जीत चुकी है। इसके बाद इंदू मुकुंद को धन्यवाद देती है। इंदू मुकुंद से कहती है कि मेरी जैसी लड़की रैंप वॉक कंपटीशन जीतने का सपना देख भी नहीं सकती, और तुम्हारी वजह से तो आज वो सच हो चुका है। इंदू कहती है कि मैंने तो हमेशा शर्ट पैंट पहना है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं साड़ी पहनकर इतना अच्छा कंपटीशन जीतूंगी। इसके बाद मुकुंद अपने ड्रीम्स के बारे में बताता है। मुकुंद कहता है कि मैंने बचपन से बस एक ही सपना देखा है कि मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे एसएसबी का एग्जाम निकालना होगा। वहीं इंदू मुकुंद से कहती है कि तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि जो मुझे रैंप वॉक कंपटीशन जिता सकता है वो क्या कुछ नहीं कर सकता। धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। वक्त बीतता जाता है और इनके बीच नंबर भी एक्सचेंज हो जाते हैं। धीरे धीरे इनके बीच बातें शुरू हो जाती हैं। ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके थे। इंदू हमेशा मुकुंद को सपोर्ट करती थी। अब फाइनली वो दिन भी आ गया था जिस दिन मुकुंद का एसएसबी के लिए इंटरव्यू होता है। इधर मुकुंद के लिए इंदू मंदिर में प्रार्थना कर रही होती है। तभी उसे पता चलता है कि मुकुंद इंटरव्यू में पास हो गया है। इसके बाद मुकुंद तुरंत ही इंदू को अपने घर वालों से मिलवाने के लिए ले आता है। मुकुंद की फैमिली में उसके मम्मी पापा के अलावा उसकी 2 बहनें भी हैं। मुकुंद अपने घर वालों को बताता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन मुकुंद की माँ यहाँ इंदू को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती, क्योंकि इंदू एक मलयालम है और मुकुंद की फैमिली तमिल से बिलोंग करती है। साथ ही मुकुंद की माँ नहीं चाहती कि उसका बेटा आर्मी ज्वाइन करे। इसी बीच वो इंदू को किचन में बुलाकर डराने की कोशिश करती है कि मेरा बेटा तो आर्मी ज्वाइन करेगा, तुझे छोड़कर चला जाएगा, तू अकेली यहाँ कैसे रहेगी। कुछ दिनों के बाद यहाँ मुकुंद की ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली थी।
अब मुकुंद की ट्रेनिंग भी शुरू हो जाती है। ट्रेनिंग में मुकुंद अपने दोस्तों की काफी हेल्प भी करता है, यानी कि उसका हेल्पिंग नेचर है। उसके इस नेचर की वजह से कंपनी के कमांडर भी खुश हो जाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि मुकुंद आगे चलकर एक बहुत ही अच्छा लीडर बनेगा। फाइनली मुकुंद की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है और इंदु उससे मिलने के लिए वहां पहुंच जाती है। बहुत ज्यादा थकान के कारण वो इंदु के कंधे पर ही सो जाता है। थोड़ी देर के बाद ही उसके मम्मी पापा भी यहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ मुकुंद की माँ भी इंदु को एक्सेप्ट कर चुकी थी, इसलिए मुकुंद अब कहता है कि तुम भी अपने घर पर शादी की बात कर लो। लेकिन इंदु को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो मुकुंद के बारे में अपने घर पर कैसे बात करेगी। एक दिन इंदु अपने पापा को बता देती है कि वो एक आर्मी वाले लड़के से प्यार करती है, जो कि उसके साथ ही कॉलेज पढ़ा करता था। आर्मी का नाम सुनते ही यहाँ इंदु के पापा गुस्सा हो जाते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि आर्मी वाले लड़के से मैं तुम्हारी शादी कभी नहीं करवाऊंगा। यहाँ हमें पता चलता है कि इंदु के फादर एक डॉक्टर होते हैं और साथ ही इंदु के 2 भाई भी हैं। मगर इंदु के फादर बिल्कुल नहीं चाहते कि इंदु की शादी एक आर्मी मैन से हो। मगर इंदु तो यहाँ क्लियर कह देती है कि शादी करूंगी तो सिर्फ मुकुंद से और किसी से नहीं। अगले दिन इंदु मुकुंद की फैमिली के साथ मुकुंद की परेड देखने जाती है। मुकुंद को परेड करता देख उसकी फैमिली बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन मुकुंद की माँ इससे ज्यादा खुश नहीं होती, क्योंकि उसका बेटा उसे छोड़कर जॉब जो करने जाने वाला होता है। वो कहती है कि ट्रेनिंग में तो फिर भी तुमसे हम मिल लिया करते थे। इसके बाद वो दिन भी आ जाता है जब मुकुंद की पोस्टिंग हो जाती है। मुकुंद अपनी फैमिली से मिलने लगा। उसकी फैमिली उसे स्टेशन छोड़ने आई। तभी वहाँ इंदु भी पहुँच जाती है। यहाँ इंदु मुकुंद से कहती है कि जब सोल्जर्स बॉर्डर पर जाते हैं तो वो अपनी प्रेमिका की फोटो अपने पर्स में रखते हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए अपनी पासपोर्ट साइज फोटो लेकर आई हूँ। मुकुंद इंदु की फोटो अपने पर्स में रख लेता है। इसके बाद मुकुंद यहाँ से चला जाता है और मुकुंद की पोस्टिंग कश्मीर में हुई थी, लाइन ऑफ कंट्रोल पर, जहाँ मुकुंद की ड्यूटी रात में पहरा देने की होती है। मुकुंद के साथ फर्स्ट डे ही पहला हादसा हो चुका था, जहाँ कुछ मिलिटेंट उसके दोस्त को उठाकर बॉर्डर पार ले गए थे। मुकुंद उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं था। इसके बाद मुकुंद की पोस्टिंग इंदौर के महू में हो जाती है, जहां मुकुंद को जवानों को ट्रेनिंग देने का काम दिया जाता है। मुकुंद ट्रेनिंग देने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट था। इसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है मुकुंद के घर पर, जहां हम देखते हैं कि इंदु के घर वाले मुकुंद के घर पर आए हुए थे, लेकिन उन्हें ये बात बिल्कुल नहीं पता थी कि इंदु मुकुंद के घर पर ही रह रही है। वो यहाँ मुकुंद के घर वालों से ये कहने आए थे कि वो अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से नहीं कर सकते। तभी वो देखते हैं कि इंदु तो अंदर से निकलती है। ये देखकर उन्हें बहुत ज्यादा बुरा फील होता है। अब ये सारी बातें इंदु मुकुंद को कॉल करके बता देती है। उधर मुकुंद भी इंदु पर बहुत ज्यादा नाराज होता है। मुकुंद इंदु से कहता है कि तुम्हारी फैमिली वालों को मेरे घर नहीं आना चाहिए था, तुमने एक आर्मी वाले की फैमिली को नीचा दिखाया है। और मुकुंद कहता है कि अब मुझे नहीं लगता कि हमारा ये रिश्ता ज्यादा दिन टिक पाएगा, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हमें अब अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम भी मेरा कब तक इंतजार करोगी। मुकुंद की ऐसी बातें सुनकर इंदु बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो बाथरूम में बैठकर रोने लगती है। इधर इंदु के मम्मी पापा बाथरूम के बाहर गेट को ठोके जा रहे थे। अब इंदु अपने आंसू पोंछकर बाहर निकलती है और अपनी फैमिली से क्लियर कर देती है, मेरी लास्ट बात यही है कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ मुकुंद से और किसी से नहीं। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि जब मुकुंद को छुट्टी मिलती है तो वो सीधा इंदु के घर पहुंच जाता है। मुकुंद इंदु की फैमिली को समझाता है। वो कहता है कि मैं एक आर्मी मैन जरूर हूँ, लेकिन मेरी भी एक फैमिली है। यही इंदु के पिता बताते हैं कि मैं भी आर्मी में डॉक्टर हुआ करता था, मुझे सब कुछ पता है कि आर्मी के सोल्जर्स के साथ क्या क्या होता है। उसने कई सारे ऐसे केसेस भी देखे थे कि जहाँ सोल्जर्स जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मगर मुकुंद यहाँ उन्हें समझाता है कि जिसका जब वक्त आता है वो तभी जाता है, ये मरने की टिक टिक कभी भी खत्म नहीं होती। मुकुंद के बहुत समझाने के बाद उसकी फैमिली मान जाती है और ये लोग इंदु और मुकुंद की शादी के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी इंदु देखती है कि यहाँ मुकुंद बिन बताए ही आ गया था। उसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है। साथ ही इंदु की फैमिली भी उसकी शादी के लिए मान जाती है। इंदु की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। इसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद यहाँ इंदु और मुकुंद बहुत अच्छे से रह रहे होते हैं। कुछ ही महीनों के बाद इंदु प्रेग्नेंट भी हो जाती है। जब इंदु प्रेग्नेंट हुई तब भी मुकुंद यहीं था और जब उसको बेटी हुई तब भी मुकुंद यहीं था। इसी तरह इन लोगों की हैप्पी फैमिली चलती रहती है और कई महीने कई साल बीत जाते हैं।
यहाँ मुकुंद और इंदु की बेटी बड़ी हो जाती है। इधर मुकुंद आर्मी के काम की वजह से देश विदेश में घूम रहा होता है। एक दिन मुकुंद अपनी फैमिली को आकर बधाई देता है और कहता है कि अब मैं मेजर बन चुका हूँ और यहाँ उसकी पोस्टिंग वापस से कश्मीर हो जाती है। यानी कि अब जब मुकुंद कश्मीर आया था तो वो मेजर बनकर आया था। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ मुकुंद और उसकी टीम का बस एक ही टारगेट होता है और वो है अल्ताफ राजा को पकड़ने का। यहाँ कश्मीर में कुछ सैनिक होते हैं जो कि अल्ताफ राजा के बारे में सब कुछ जानते थे। ये सैनिक लोग मुकुंद को बता रहे होते हैं कि बॉर्डर के उस पार अल्ताफ राजा बच्चों को ट्रेनिंग देता है और वो उन बच्चों के अंदर इंडिया के खिलाफ आक्रोश पैदा कर रहा है। अल्ताफ राजा उन बच्चों में इंडिया के खिलाफ आक्रोश भर रहा है और उनके अंदर बदले की भावना पैदा कर रहा होता है, कि वो उन बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहा होता है। एक दिन मुकुंद को पता चलता है कि अल्ताफ राजा कश्मीर आने वाला है। वहाँ कश्मीर में वो कुछ लोगों से मीटिंग करने वाला है, जिसकी मुकुंद ने बहुत ही अच्छे से प्लानिंग कर रखी होती है। अब शाम होते ही सारे सोल्जर्स अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। यहाँ कमांडर्स को पता चला था कि आज अल्ताफ राजा आएगा, लेकिन किस टाइम आएगा ये उन्हें बिल्कुल पता नहीं था। इसलिए ये सभी लोग पहले से ही अलर्ट हो चुके थे और अपनी पोजीशन लेकर बैठे हुए थे। एक कमरे में बहुत सारे लड़के इकट्ठे हुए थे, यानी कि इन लड़कों से अल्ताफ राजा मिलने आने वाला था। देखते ही देखते रात हो जाती है, रात खत्म हो जाती है। अब सुबह के 4 बज चुके थे। 4 बजे के लगभग अल्ताफ राजा उस कमरे में पहुंचता है। यहाँ अल्ताफ अपने लड़कों यानी कि लतीफ के साथ 5 लोगों से मिलता है। अल्ताफ इन लड़कों को अपनी गैंग में शामिल करना चाहता था। तभी अल्ताफ देखता है कि लतीफ के साथ ये जितने 5 लड़के थे, इन सभी के शरीर पर माइक्रोफोन लगा हुआ था। ये देखकर वो समझ जाता है कि आर्मी बाहर उसका इंतजार कर रही थी। अब यहाँ अल्ताफ भागने की कोशिश करता है। इस बार भी वो जनता की हेल्प लेता है, लेकिन इस बार वो कामयाब नहीं हो पाता। तभी हमें पता चलता है कि ये जो 5 लोग थे, वो जो अल्ताफ की गैंग में शामिल होना चाहते थे, ये सभी लोग मुकुंद के ही आदमी थे। लास्ट में यहाँ विक्रम और उसके साथियों ने अल्ताफ को मार गिराया। ये आर्मी वालों के लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है, क्योंकि अल्ताफ राजा हमेशा बचकर निकल जाता था और वो इंडिया के खिलाफ साजिश किया करता था। इन कमांडोज की बहादुरी देखकर कर्नल डबास बहुत ज्यादा खुश होते हैं और इसलिए वो इन्हें इनाम देने के लिए मुकुंद का नाम लेने वाले होते हैं। तभी मुकुंद कहता है कि इस जीत का हकदार मैं अकेला नहीं हूँ, इन सभी साथियों ने मेरा साथ दिया है और इस अवार्ड के सभी लोग हकदार हैं। इधर अल्ताफ का भाई आसिफ बानी अपने भाई की मौत देखकर बहुत ज्यादा भड़क जाता है। यहाँ वो बहुत सारी जनता की भीड़ इकट्ठी करता है और आजादी के नारे लगाने लगता है। वो अपने भाई का बदला भी लेना चाहता है। इसके बाद हम लतीफ को देखते हैं, जो कि मुकुंद के साथ मौजूद था। मुकुंद के साथ वाहिद भी आया हुआ था। लतीफ मुकुंद को बताता है कि आसिफ बानी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अल्ताफ के मारे जाने के बाद वो बहुत ज्यादा भड़क गया है और वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन उसके बारे में सुना है कि आसिफ बानी अल्ताफ से ज्यादा खतरनाक है। हमें उससे बचकर रहना होगा। इसके बाद मुकुंद अपनी फैमिली वालों से बात करता है। साथ ही वो अपनी फैमिली वालों से कहता है कि अब उन्हें एक घर ले लेना चाहिए। इधर आसिफ बानी लतीफ के घर पहुंच जाता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसके भाई अल्ताफ को मरवाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ लतीफ का है। आसिफ बानी यहाँ लतीफ को बहुत बुरी तरह से मारता है और पुल के नीचे लटका देता है। मुकुंद को ये देखकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि लतीफ ने उसका साथ दिया था। अब मुकुंद और उसके सोल्जर्स यहाँ लतीफ को श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं। अब ये वापस आ रहे होते हैं, तभी मुकुंद अपने बाकी कमांडर्स के साथ मौजूद होता है। ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी मुकुंद के पास इंदु का फोन आता है। जब मुकुंद इंदु से बात कर रहा होता है, तभी इन लोगों के ऊपर अचानक से हमला हो जाता है और हमें पता चलता है कि ये अटैक आसिफ बानी ने करवाया होता है। इधर इंदु यहाँ कॉल पर सारी आवाजें सुन रही होती है और वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि इधर जोरों की फायरिंगें हो रही थी। इधर इंदु सोचती है कहीं मुकुंद को कुछ हो न जाए। इधर आसिफ बानी कुछ सोल्जर्स को मारकर यहाँ से निकल जाता है। इधर मुकुंद अपनी आंखों के सामने अपने जवानों को शहीद होते हुए देखकर उसको बहुत जोर का गुस्सा आता है। इधर इंदु भी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। तभी मुकुंद को पता चलता है कि यहाँ उसके चीता कंपनी के एक सोल्जर वाहिद को यहाँ आसिफ बानी ने किडनैप कर लिया है और उसे वे अपने साथ ले गए हैं। ये बात जब कर्नल डवास को पता चलती है तो वो मुकुंद से कहते हैं कि हमें सबको यही बताना होगा कि वो गायब हो गया है। लेकिन मुकुंद कहता है कि हम उसे जरूर ढूंढेंगे। मुकुंद कहता है मैं उसे जरूर बचाऊंगा।
इसके बाद मेजर मुकुंद आसिफ बानी के पिता से मिलता है। यहाँ मुकुंद को पता चलता है कि आसिफ बानी का बाप कहता है कि अल्ताफ तो थोड़ा ठीक भी था, लेकिन मेरा छोटा बेटा आसिफ बानी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उसके दिमाग में कब क्या चलता है कोई नहीं सोच सकता। साथ ही वो ये भी बता देता है कि कहाँ पर वो वाहिद को लेकर गया है और कहाँ वो उसे मारेगा। इधर हम देखते हैं कि यहाँ वाहिद को बहुत सारी जनता के बीच में हाथ पैर बांधकर पटक रखा होता है और इस जनता के सामने यहाँ आसिफ बानी इसको मारने वाला था और यहाँ की जनता में वो खौफ फैलाना चाहते थे कि यहाँ का कोई भी आदमी सोल्जर्स की हेल्प नहीं करेगा, ना उसका भी यही हाल होगा। अब ये लोग इसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी जनता के बीच से फायरिंग शुरू हो जाती है। रियलिटी तो ये थी कि सोल्जर्स भी यहाँ पर जनता बनकर छुपे हुए थे, क्योंकि उन्हें इसका पता तो अल्ताफ के बाप से चल ही गया था कि वो वाहिद को कहाँ मारने वाले हैं। सही मौका देखते ही मुकुंद और उसके सोल्जर्स यहाँ से वाहिद को बचा ले जाते हैं। वाहिद की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। तभी वो मुकुंद से कहता है कि उन लोगों ने मेरा मुंह खुलवाने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन मुंह खुलवा नहीं पाए। तभी मुकुंद कहता है कि मुझे तुम पर बहुत ज्यादा गर्व है। अब आर्मी के कमांडोज इसी तरह कुछ दिनों तक कश्मीर में घूमते हैं और वो कश्मीर में शांति फैलाने के लिए एक योजना बनाते हैं, जहां वो सभी लोगों को इकट्ठा करके अच्छी अच्छी चीजें सिखाते हैं। एक दिन मेजर मुकुंद अपने सोल्जर को कुछ बातें बता रहे होते हैं। तभी अचानक से एक गोली आकर मेजर मुकुंद के पीठ पर लगती है। ये गोली मेजर मुकुंद को गलती से लगी थी, जहाँ कुछ नए सोल्जर्स फायरिंग करना सीख रहे होते हैं। साथ ही मेजर मुकुंद उसकी कंप्लेन करने से मना कर देते हैं। वो नहीं चाहते कि किसी को बिना बात के सस्पेंड किया जाए। उसकी गलती से लगी है, कोई जानबूझकर नहीं किया उसने। अब यहाँ मुकुंद को गोली बहुत ज्यादा अंदर लगी थी, इस वजह से उसे चेन्नई ले जाया गया, जहाँ मुकुंद का इलाज उसके ससुर ही करते हैं। मगर मुकुंद ने इंदु को इस बारे में कुछ नहीं बताया होता। अब अच्छा होने के बाद यहाँ मुकुंद सीधा इंदु से मिलने के लिए निकल जाता है और इंदु यहाँ मुकुंद को देखकर सरप्राइज्ड हो जाती है। थोड़ी ही देर बाद इंदु को पता चलता है कि यहाँ मुकुंद को गोली लगी हुई थी और वो इतने दिनों तक यहीं चेन्नई में ही था और उसका ट्रीटमेंट उसके पापा ने ही किया है। ये सारी बातें सुनकर इंदु बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है, क्योंकि उसे इन सब बातों का अब तक पता ही नहीं था। इंदु मुकुंद से कहती है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। थोड़े दिन रहने के बाद यहाँ मुकुंद वापस से कश्मीर चला जाता है, क्योंकि वहाँ अब इलेक्शन शुरू होने वाले थे। क्योंकि यहाँ कर्नल डवास को अच्छे से पता था कि आसिफ बानी यहाँ चुनाव अच्छे से नहीं होने देगा, इसलिए उसके कमांडोज को पहले से ही तैयार रखना होगा। अब बहुत दिनों से कश्मीर में शांति फैली हुई थी, इसीलिए मुकुंद को भी लग रहा था कि अब यहाँ कुछ नहीं होगा। अब एक दिन एक बस से इलेक्शन के पेपर्स भेजे जा रहे होते हैं। तभी आसिफ बानी उस बस को आग लगा देता है। साथ ही मेजर मुकुंद को ये भी पता चलता है कि आसिफ बानी ने एक घर में बहुत सारे लोगों को होस्टेज बनाकर रखा हुआ है। मुकुंद भी समझ जाता है कि आसिफ बानी ने हद पार कर दी है। अब यहाँ मुकुंद अपने सोल्जर्स के साथ एक प्लान बनाता है और वो अपनी टीम से कहता है कि या तो आज आसिफ बानी बचेगा या हम बचेंगे। अब ये लोग उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ आसिफ बानी ने होस्टेज बनाया होता है। ये सभी सोल्जर्स रात होने का इंतजार कर रहे होते हैं। रात होते ही ये सारे सोल्जर्स उस घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब ये लोग उस घर में एंट्री कर जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि उस घर के अंदर बहुत सारे आतंकवादी मौजूद थे। मेजर मुकुंद और विक्रम इन लोगों पर हमला कर देते हैं। इसी बीच विक्रम की जान चली जाती है और वो यहाँ शहीद हो जाता है। लास्ट में मेजर मुकुंद ने आसिफ बानी को भी मार गिराया होता है, यानी कि मेजर मुकुंद ये जंग जीत चुका था और अब वो बाहर आकर सबको थम्स अप दिखाता है। यहाँ सभी सोल्जर्स को पता चल जाता है कि ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। तभी ये लोग मेजर मुकुंद के पास पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ मेजर मुकुंद को गोली लगी है और वो काफी ज्यादा घायल है। अब इसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन पता चलता है कि मेजर को गोली सीने में लगी होती है और यहाँ मेजर मुकुंद भी अपने आर्मी के दिनों को याद करते हुए शहीद हो जाते हैं। इधर इंदु का भाई इंदु को ये सब बातें बताता है तो इंदु तो यहाँ शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता कि मुकुंद नहीं रहा। थोड़ी ही देर बाद यहाँ इंदु बहुत जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन थोड़ी ही देर रोने के बाद वो अपने आंसू पोंछ लेती है, क्योंकि उसे उसके हस्बैंड यानी कि मेजर मुकुंद ने कहा था कि वो किसी के सामने कमजोर नहीं पड़ेगी और वो किसी के सामने नहीं रोएगी। इसलिए यहाँ इंदु अपने आंसू पोंछ लेती है और जब मेजर मुकुंद को लाया जाता है तो हम देखते हैं कि इंदु की आंखों से एक आंसू नहीं गिरता, कि इंदु ने अपने पति से वादा किया होता है कि वो किसी के सामने कमजोर नहीं पड़ेगी। लास्ट में इंदु को प्रेसिडेंट से मेडल भी मिलता है। मुकुंद को ये सब बातें पहले से पता थी, इसीलिए उसने अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया था।
फिल्म के लास्ट में हमें पता चलता है कि जब मेजर मुकुंद शहीद हुए थे और जब कर्नल डवास ने अपने व्हाट्सएप पर उनकी डीपी लगाई थी, तब से उन्होंने वो डीपी आज